वीआईपी गाड़ियों से आते हैं सांसद विधायक और ऐसे निकल जाते हैं जैसे हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं। ना आज तक कोई सांसद आया है, ना आज तक कोई विधायक आया है, ना कोई ब्लॉक प्रमुख आया है। इस रोड को तो सबने दरकिनार कर दिया। आगरा के मुड़ी जलेसर रोड पर गड्ढों से हादसे रोज, लेकिन नेता मंत्री खामोश। जनता खून पसीना बहाए, अफसर नेता विकास के नाम पर करोड़ों हजम। दर्शकों, उत्तर प्रदेश सरकार भले ही गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत आगरा के जलेसर रोड पर बेनकाब हो रही है। यहाँ हालत इतने बदतर हैं कि सड़क और गड्ढों में फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। बरसात के समय में ये रास्ता मानो मौत का जाल बन चुका है। ग्रामीणों का गुस्सा अब चरम पर है। करोड़ों का ठेका उठा, टेंडर भी निकला, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही कागजों में खत्म कर दिया गया। स्वामी जी, जे यहाँ पर आपके यहाँ रोड की समस्या है? रोड की समस्या सब बहुत है। अच्छा, हाँ, कितने यहाँ रोज आदमी कितने ही रहता है बारिश के पानी में। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा लगता है निरी शादी तो लेडीज है, वो नंगी हो गई हैं। ठीक है। और वो बच्चा उनके गोद में लग रहे हैं, वो बच्चा मतलब बेचारे पानी में डूब गए, वो उनके चोटें लग गई। तो यहाँ तो सब आए दिन यही होता रहता है। अच्छा, इसकी शिकायत विकायत की है कभी? इसकी शिकायत तो सब कई बार की है, वरना कोई शिकायत अभी शिकायत का कोई हल ही नहीं है। अभी तो आप देख लीजिए, कोई आते ही नहीं है, कोई आते ही नहीं है यहाँ पे। नेता सांसद विधायक तो निकलते होंगे, वरना कोई सुनवाई कुछ नहीं। नेताओं और अफसरों की मिलीभगत ने विकास को फिर से लूट का सौदा बना दिया है। लोगों का कहना है कि नेता आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद विकास हवा हवाई हो जाता है। अब उम्मीद भी टूट चुकी है। और ये जलेसर रोड तकरीबन 51.9 किलोमीटर लंबा है। टेंडर निरस्त कर दिया गया है, लेकिन हालत जस के तस है। इस रोड पर हादसों का सिलसिला रोज का हिस्सा बन चुका है। जनता मजबूर है, इस सड़क पर मौत का सफर तय कर रही है। देखिए ग्रामीण क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं देखा हमने, अभी तक देखा ही नहीं है। जैसे ये हालात खराब हुए, जैसे आपने देखा जितनी बरसात हुई है, जब से उन्होंने निकले ही नहीं है। वो कौन? जो विधायक जी होते हैं, जो वो नहीं है ना, एसपी सिंह जो है, हमने निकलते हुए देखा ही नहीं है उनको अभी तक। नहीं, पहले देखा था, अभी क्षेत्र में आते ही नहीं देखा। जब से ये गड्ढा गुड्डी हुए ना, आने वाले को इतनी दिक्कत होती है। जो हमें ड्यूटी करने वाले ना जाने कितने लोग इतने ड्यूटी छोड़ करके कोई अपना धंधा डाल रहा है, कोई छोटा मोटा डाल रहा है, कितनी तकलीफ होती है। आई दिन ऐसे ही होता है कि कोई ट्रक के नीचे आ रहा है, कोई ट्रक निकल के जा रहा है, तो वो गिट्टी से फिसलता हुआ कभी नीचे आता है, कभी मरता है। जो ये हालत देख रहे हो आप रोड की, तो हम ही को पता है हम कैसे निकलते हैं यहाँ से। लेकिन सरकार तो ये कहती है गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की। सरकार ने कब बोला? सरकार ने बोला कि 2 करोड़ इसके लिए आया है, जो टीप टाप के लिए आया है। वो भी आपको दिख रहा है 2 करोड़ कहाँ लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। कि अभी हमारे जो पेड़ों का वो सिलसिला चल रहा है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब रोड बनने वाला, कहाँ रोड आपको बना हुआ दिख रहा है? 2-4 महीने से हम यही सुनते आ रहे हैं, हर बार कैंसिल हो जाता है रोड, फिर कैंसिल हो गया, अब फिर आ गया, फिर कैंसिल हो गया। कितनी बार तो कैंसिल हो चुका है। वो मजाक हो रही है? मजाक ही चल रहा है, और क्या चल रहा है? हमें पता है 3 साल से इस रोड पे घूम रहे हैं हम। जब से मैंने होश संभाला तब से मैं घूम रहा हूँ। तब से मैंने ये रोड बनता हुए नहीं देखा। टिप टाप कर दिया, फिर उखड़ जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता है। सड़कें टूटी, जिंदगी टूटी, मगर चुनावी वादे निकले खोखले। हादसों की चीख अनसुनी रही। अब लोगों ने सीएम योगी से सीधी की अपील। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जलेसर मार्ग की लंबाई भले ही 51 किलोमीटर हो, लेकिन ये सिर्फ दूरी नहीं है, बल्कि हादसों की गिनती बन चुकी है। ये सड़क आवागमन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। रोजाना हजारों ग्रामीण और शहरी लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। काम करने वाले, स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं भी निकलते हैं, मगर इसकी हालत इतनी खतरनाक है कि हर सफ़र मौत से जंग लड़ने जैसा हो गया है। बरसात में जब सड़क पर पानी भर जाता है तो ये पहचान पाना नामुमकिन हो जाता है कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है। इसी वजह से आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निरंकुश अफसरों की लापरवाही और नेताओं की उदासीनता ने इस मार्ग को मौत का हाईवे बना दिया है। ठेके और टेंडरों की राजनीति में जनता की जान रोज दांव पर लग रही है। क्या नाम है आपका? भैया विपिन शर्मा नाम है मेरा। शर्मा जी, ये क्या समस्या है इस रोड को लेकर के? सर, यहाँ पे बरसात के टाइम पे ये रोड काफ़ी जर्जर हो चुकी है, पानी भर जाता है। यहाँ पे आप साथ में देख रहे हैं कंपोजिट विद्यालय भी है। बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ से 200 मीटर पे
और आगे भी विद्यालय है, तो बच्चों को निकलने में रास्ता नहीं होता बिल्कुल निकलने के लिए, और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा बाइक सवार जितने भी हैं तो यहाँ पर उनको अंदाज़ा नहीं हो पाता पानी के कारण। अभी तो खैर पानी सूख गया है, मौसम साफ़ है, नहीं तो बरसात के दिनों में यहाँ आए दिन के 10 से 15 बाइक वाले गिरते ही गिरते थे। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो सब सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो उनके केवल भाषणों में दिखाई देती हैं। ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई कार्य नहीं होता दिख रहा है। आप देख सकते हैं, आप अपने कैमरे में दिखाइए, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। मुझे क्या लग रहा है, सरकार की स्कीम है जो धरातल स्तर पर नहीं लाई जा रही, या फिर नेता फेल है या प्रशासन फेल है? सर नेता सिर्फ बोलते हैं, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम इस रोड के लिए और इस सब समस्याओं के लिए नेताओं से, अपने क्षेत्रीय विधायक जी से, क्षेत्रीय सांसद जी से यही कहना चाहेंगे कि आप एक बार यहाँ आएँ और इस समस्या को सामने से देखें और इसका तुरंत निष्कारण करें। क्या चाहते हो आप, युवा हो, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? वीआईपी गाड़ियों से आते हैं सांसद विधायक और ऐसे निकल जाते हैं जैसे हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, और यहाँ से निकलने वालों को इतनी दिक्कत होती है। आए दिन कोई ड्यूटी जा रहा है, कोई रिश्तेदारियों में जा रहा है, आके गड्ढे में गिर गया तो वो क्या करेगा, घर वापस जाएगा। इतना झज्जर रोड हो गया है ये कि इस पे सोचने के अब कोई शब्द ही नहीं रहा है हमारा। और नेताओं से कहते हैं तो बस हो जाएगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आगे की कार्रवाई वो डील में डाल देते हैं, मजाक सी करी और अपना निकल जाते हैं। तो कहते ठेका उठ गया, अब तो बन ही जाएगा। ठेका उठ गया, वो कागजों में उठ गया, अभी कैंसिल कितनी बार कैंसिल हो गया। जब से सुन रहे हैं, एक बार गडकरी जी ने से आए और इसका उद्घाटन भी कर दिया कि इसका निर्माण होगा। उसके बाद हमारे एसपी सिंह बघेल जी आए, उन्होंने भी कह दिया कि टेंडर उठ गया है, पीडब्ल्यूडी को दे दिया है, उसके बाद किसी और को दे दिया है, वहाँ से भी कैंसिल हो गया। राहगीरों का कहना है कि इस सड़क को देखने कोई नेता नहीं आते, रोजाना महंगी गाड़ियों से निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें सड़क नहीं दिखाई देती है, लेकिन जनता परेशान है। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि इस मार्ग पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। नतीजा बरसात होते ही सड़क पर तालाब बन जाता है और हादसे की बाढ़ आ जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि न तो सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई है और न ही पानी की निकासी की छोटी सी नाली बनाई गई है, जबकि मुड़ी चौराहे से कुछ ही दूरी पर बड़ा नाला भी मौजूद है। अगर सरकार वाकई गंभीर होती तो एक छोटी सी नाली बनाकर गंदा पानी वहां भेजा जा सकता था, लेकिन अफसरों की लापरवाही और नेताओं की चुप्पी जनता की जान पर भारी पड़ रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस क्षेत्र को आलूओं का हब माना जाता है, यहाँ से विश्व पटल पर भी आलू सप्लाई होते हैं। इतना ही नहीं, यही पवित्र भूमि है जहाँ गायत्री शक्तिपीठ के संस्थापक पंडित श्री राम आचार्य शर्मा के जन्म हुआ था। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, मगर उनका स्वागत गड्ढों से होते हुए सड़क करती है। दरअसल एतमादपुर विधानसभा के जलेसर रोड की हकीकत सड़क में गड्ढे और गड्ढों में सड़क यही है कि विकास की असलियत है, यानी गड्ढा मुक्त प्रदेश का दावा सिर्फ पोस्टर में है। हकीकत यह है कि सड़क उत्तर प्रदेश के विकास की पोल खोलती हुई नजर आ रही है, लेकिन ग्रामीणों ने सीएम योगी से इस रोड को बनवाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि नेता तो नहीं सुनते हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ आप ही इस रोड को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत हो गया, हमारे बच्चे आए दिन इस हादसों का शिकार होते रहते हैं। समस्या होती दादा इस रोड से लेकर? हाँ सर, समस्या पूरी है। यहाँ विद्यालय भी है, आने जाने के सबसे ज़्यादा मजदूर लोग फैक्ट्री को जाते हैं, फैक्ट्री पे जाते हैं। आए दिन कोई न कोई घटना होती है। यहाँ के निकलने वाले और जिन नेताओं की बात करें, ब्लॉक प्रमुख से कहते हैं, वो कहते हैं हमारी निधि में नहीं है। विधायक जी से 2-4 बार कहा है, लिखित में तो नहीं कहा है, मुँह से कहा है, वो कहते हैं कि भैया ये तो केंद्र सरकार का शासन है, केंद्र सरकार से ठेका उठेगा, वहाँ से पास होगा। और जो यमुना नदी बढ़ी थी, जब से यमुना का क्षेत्र का निरीक्षण किया है तो ये तो रोड छोड़ दिया। यमुना एक्सप्रेस वे से चढ़ते हैं, उधर गए एतमादपुर क्षेत्र में ऐसे निकले। इस रोड पे ना आज तक कोई सांसद आया है, ना आज तक कोई विधायक आया है, ना कोई ब्लॉक प्रमुख आया है। इस रोड को तो सबने दरकिनार कर समस्या जस की तस है। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ जी का जो भी काम है हवाई फायर है, जमीन पर कोई काम आज तक योगी बाबा का नहीं दिखा है, सब हवाई फायर है। तो यहाँ युवाओं को जैसे जॉब वॉब पे जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऊपर के स्तर के जो अपना कार्य कर रहे हैं, जो नीचे स्तर के नहीं है ना, वो कार्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोल देता है कि टेंडर पास हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, आपको देख रहे हैं ना, क्या टेंडर पास हो गया। ये हम कई महीनों से चल रहे हैं। आपने देखो कैसा मौसम गड़बड़ हुआ था, जो बरसात में हुआ था, यहाँ पानी भरा हुआ, तो जो अनजान व्यक्ति आता है उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे गड्ढा कहाँ पे गड्ढा। जब वो अपनी बाइक निकालता तो आधा पहिया खड़ जाता है यहाँ पे। अब गिरने के आशंका होते कि नहीं होते हैं।
इतना लंबा लंबा जाम लग गया था। आप देख रहे हो बस अभी गई थी तो कितनी धीमे उसने निकाली, आधा से अब भी जाम है। अभी देखिए अब ये रोड का स्तर नहीं है, यहाँ से आप देखोगे ना मुड़ी। देखिएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाइएगा रोड की हालत जिस तरीके की है, और ये रोड का ये वीडियो देखिएगा किस तरीके से वाहन लंबी लंबी कतारों में आते हैं, जाम लग जाता है। तमाम सारी समस्याएं लोगों को होती हैं इस रोड को लेकर के, लेकिन कोई नेता सुनने वाला नहीं है। सभी लोगों को समस्या हो रही है। ये यहाँ से रोजाना निकलने वाले लोग हैं। ये जलेसर मार्ग है, ये आगरा से जलेसर के लिए जाता है। बहुत काफ़ी लंबा मार्ग है। यहाँ से आए दिन बहुत सारी ट्रैवलिंग जाते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा भी इसी रोड से होती है और बहुत सारा रोड चलता भी है, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है, लोगों का कहना है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सारे गड्ढे मुक्त उत्तर प्रदेश की बात होती है, सभी सड़कों में निर्माण होगा। समस्या होती है रोड से इसमें निकलने में? बहुत परेशानी है भैया। अच्छा, क्या क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही है पानी में। तो देखिएगा, लोगों का रुझान भी है, बहुत सारी समस्या है। जब इसमें बरसात का पानी भर जाता है तो लोग निकल नहीं पाते हैं। खबर एक्सपर्ट की मुहिम है कि एतमादपुर विधानसभा में जिस तरीके का माहौल है, लोगों में भारी आक्रोश है। यहाँ काम है या फीता काटने का नाम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबर एक्सपर्ट दिखाएगी ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद।